हेलो एवरीवन। कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी निकली है कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो अगर इस यहाँ पर अगर आपकी जॉब लग जाती है तो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। तो यहाँ लिखा है कोल इंडिया लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ए महारत्ना कंपनी रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज़। यहाँ पे वर्ड लिखा है ट्रेनी, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है लिस्टेड कंपनी का तब भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो पहले कोल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। और ये जो ओपनिंग डेट है इसकी 12 मई 2026 और लास्ट डेट है 11 जून 2026 शाम को 6 बजे तक आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसमें जो ये वैकेंसीज़ निकली हैं ये सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ये जो लास्ट नंबर पे हैं दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैविंग एक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विद एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ ICSI एंड प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु हैव वर्कड इन द लिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो आपके पास कोई भी अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है और आपके पास कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लिस्टेड कंपनी का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अब ये है कि कैसे क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे अप्लाई करने का। ये देखिए, कंपनी सेक्रेटरी की 3 वैकेंसीज़ हैं जनरल के लिए और 1 वैकेंसी है SC वालों के लिए। तो टोटल जो है वो 4 वैकेंसीज़ हैं कंपनी सेक्रेटरी की। यहाँ पे देखो ये जनरल कंडीशन से रखी हैं कि ग्रेजुएशन मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST को बिलोंग करते हो तो फिर 55% है, 5% की रिलैक्सेशन है। देखो अब ये सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? इसमें कंप्यूटर टेस्ट होगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained in the computer based online test. The details regarding the date of CBT will be intimated through the admit card for CBT. अभी इसमें इन सब लाइन में यही कहा गया है कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और अगर वो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोविजनल मानी जाएगी, क्योंकि आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आपकी फ़ाइनल अपॉइंटमेंट होगी। और जब आप एक फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप जो अपनी प्रेफरेंस है वो 3 सिटीज़ की प्रेफरेंस दे सकते हैं। 2 इसमें अब लिखा है 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। एक तो होगा जनरल, जिसमें आपके जो मैथ, रीजनिंग ये सब आएंगे और उसमें आपको हर एक एग्ज़ाम के अंदर 40 मार्क्स लेने कंपलसरी हैं। और अगर आप जनरल से हैं या EWS कैटेगरी के हैं, OBC या नॉन क्रीमी लेयर के अंदर मिनिमम 35 मार्क्स लेने होंगे और SC ST को मिनिमम 30 मार्क्स लेने होंगे हर एक पेपर के अंदर। तो फर्स्ट पेपर तो होगा जो जनरल होगा, जो सभी का सेम आएगा, और एक और पेपर होगा जो कि स्पेशल आपकी एरिया एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कंपनी लॉ से बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे उसके अंदर। तो दोनों टेस्ट क्लियर होने के बाद ही फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उस टाइम पे अगर आपको लिस्टेड कंपनी का प्रेफरेंस है, लिस्टेड कंपनी का एक्सपीरियंस है तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर टाई हो जाता है 2 बच्चों के बीच में तो उस केस में भी जिस बच्चे को लिस्टेड कंपनी का एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये यहाँ लिखा हुआ है फॉर CS डिसिप्लिन इन केस देर इज़ ए टाई इन टोटल मार्क्स इट विल बी रिजॉल्व बाय गिविंग प्रेफरेंस टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड इन ए लिस्टेड कंपनी। अब फ़ीस कितनी होगी यहाँ पे? अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, EWS कैटेगरी के हैं तो 1000 फ़ीस है और 180 जो है वो GST के हैं, तो टोटल हो जाएगा 1180। और जो SC ST कैटेगरी के हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं कोल इंडिया की, उनके लिए जो फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री है। एज का क्राइटेरिया क्या है? 30 एज होनी चाहिए आपकी। 30 अप्रैल 2026 तक आपकी 30th एज है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये अब दे रखा है कंपनसेशन आपको कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन इवन ग्रेड इन द स्केल ऑफ पे 60,000 टू 1,80,000। तो स्टार्टिंग में आपकी 60,000 होगी पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग कम प्रोबेशन सर्विस विल बी कन्फर्म्ड इन इवन ग्रेड एज ऑफिसर। उसके बाद आपको बेसिक पे मिलेगा। कैंडिडेट्स विल बी एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस, HRA, परक्यूजिट्स एंड अलाउंसेज अंडर द कैफेटेरिया
criteria approach, including performance related pay as applicable for the post benefits such as leave, medical facilities, CMPF, CMPS, gratuity, CIL, executive defined contribution, pension scheme, etc. will be admissible as per extant rules of the company. The actual performance may vary depending on place of posting, financial performance of the company and also preference rating of individual. आपकी पोस्टिंग जो है वो कहीं भी की जा सकती है ऑल ओवर इंडिया, इसकी सब्सिडरी कंपनी के अंदर भी की जा सकती है, और आपको जो है वो अपनी प्रेफरेंस की 3 सिटीज़ जो है वो 3 सिटीज़ आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें फिल कर सकते हैं. इसमें आपको एक बॉन्ड भी सबमिट करना पड़ेगा. अगर आप वहाँ पे फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का जो है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. अपॉइंटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स. 60 मंथ्स तो आपको देने ही पड़ेंगे. अगर आप उससे पहले लीव करते हैं तो आपका जो ये 3 लाख रुपीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. तो इसलिए आपको 3 लाख का बॉन्ड देना होगा. अगर आप इकट्ठे नहीं दे सकते हैं तो हर मंथ आपकी सैलरी में से 5,000 रुपीज़ डिडक्ट होते जाएंगे. और अगर आप 60 मंथ सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपके जो 3 लाख रुपए हैं विदाउट इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएंगे. अपॉइंटमेंट से पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसे बता कर. द कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन CIL वेबसाइट www.coalindia इन ओनली अंडर करियर विद CIL. ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, ये जो PDF है मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने अच्छे से रीड करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. और आपको और भी अगर जॉब से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें.